एक तरफ है इशित्व आनंद रैंक 50 जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था, और दूसरी तरफ है हमारे पास मंतशा जिनकी रैंक थी AIR 307। क्लेवर टेक्निक्स और कुछ तरीके से प्रेजेंटेशन को अगर आप शोकेस करते हैं तो हो सकता है कि सेम कंटेंट पे भी आप ज्यादा स्कोर कर पाए एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। यहां पर मुझे लैंग्वेज ही लैंग्वेज दिख रही है, देयर इज नो पिक्टोग्राफिकल सेंस। मैंने कम से कम यहां पर 30-40 पेज स्क्रॉल किए प्रेजेंटेशन बनाने से पहले, मुझे एक भी जगह कोई ग्राफ नहीं दिखा। आपको इंट्रो के बाद डायग्राम अगर वो पूरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है तो बनाना चाहिए, जैसा कि हमने इशित्व की कॉपी को देख के समझा है। तो अपने कंटेंट को इतना आर्टिफिशियल, इतना मॉडिफाई, इतना एडवांस ना बना दे कि वो वहां पर उस लाइब्रेरी ऑफ कीवर्ड जो उसके माइंड में है उससे बाहर निकल जाए आपका कंटेंट। हेलो एस्पिरेंट्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो टॉपर्स की कॉपीज जिन्होंने यूपीएससी 2025 एग्जाम निकाला है। एक तरफ है इशित्व आनंद रैंक 50 जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था। मैंने इनके साथ पर्सनली डिस्कशन भी किया है, पॉडकास्ट लिए इनकी जर्नी को पूरा इंसाइटफुली समझा है। और दूसरी तरफ है हमारे पास मंतशा जिनकी रैंक थी AIR 307। हम ट्राई करेंगे इन दोनों की टॉपर की कॉपीज को डिकोड करना और देखेंगे क्या हम इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम अंडर 50 रैंक को स्कोर कर सकते हैं। अगेन, अंडर 100 आना, अंडर 50 रैंक लेके आना इज डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट फिर भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्या ऐसे बेसिक थॉट प्रोसेस हैं, क्या ऐसे बेसिक टेक्निक्स एंड स्किल्स हैं जो हम मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं इन टॉपर्स की कॉपी से डिकोड करते हुए, जिनसे हम हमारी स्कोरिंग को एनहांस कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें तो इनका अपन ने यहां पर मेंस का फुल मार्क्स स्कीम भी दिखाई है। जहां पर हम बात करें तो यहां पर इशित्व आनंद की रैंक 50 है अपने पास, और इनका जो मेंस का यहां पर स्कोर है इट इज अराउंड 796 मार्क्स। ये इनका मेंस का स्कोर है, रिटर्न टोटल है। फर्दर हम बात करें अपने पास मंतशा की तो इनकी रैंक 307 है और इनका अगर हम बात करें रिटर्न टोटल है 783 मार्क्स। तो यहां पर रफली अराउंड 10 to 15 मार्क्स का आपके पास यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन बोथ दीज रिटर्न टोटल्स। अगेन, मार्क्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, मगर फिर भी 10-15 मार्क्स मेंस के कंटेक्स्ट में बहुत बड़ा आपके लिए एक तरीके से रैंक का अपसाइड डाउन कर सकता है। फर्दर हम बात करें, ऑफ कोर्स यहां पर इशित्व के इंटरव्यू के अंदर पर्सनालिटी टेस्ट में 215 मार्क्स हैं और वहीं पर अपने पास मंतशा के भी मार्क्स अच्छे हैं, दैट इज 119, बट यहां पर भी हम देखें तो यहां पर 25 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। इंटरव्यू की बात किसी दिन और करेंगे। आज हम बात करेंगे इनकी टॉपर्स की कॉपीज को डिकोड करेंगे जो कि मैंने यहां पर लगा रखी है। देखेंगे इनके आंसर्स को देखते हुए किस तरीके से यहां पर कुछ क्लेवर टेक्निक्स और कुछ तरीके से प्रेजेंटेशन को अगर आप शोकेस करते हैं तो हो सकता है कि सेम कंटेंट पे भी आप ज्यादा स्कोर कर पाए एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। फर्दर हम बात करें आपके पास तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि फर्दर हम आगे जाएं इससे पहले सारा का सारा प्रेजेंटेशन आपके पास @UPSC Fix नाम की टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, जहां पर आपको बहुत सारी टॉपर्स की कॉपीज और बहुत सारा अच्छा यूपीएससी कंटेंट मिलता रहेगा। फर्दर हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि रेलेवेंस क्या होता है, 0.5 मार्क्स का रेलेवेंस क्या है यूपीएससी कंटेक्स्ट में, मेंस के कंटेक्स्ट में, और फिर यहां तो बात हो रही है 10 से 15 मार्क्स की मेंस रिटर्न कंटेक्स्ट में। और फर्दर हम बात करें तो यहां पर इंटरव्यू में तो और भी यहां पर डाइवर्जेंस आ रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर आपके पास एस्पिरेंट ए है, हम मान लेते हैं इशित्व आनंद है, और यहां पर आपके पास पर्सनैलिटी 2 है, इंडिविजुअल 2 है जिनका नाम हो सकता है मंतशा है। फर्दर हम बात करें तो आपके पास यहां पर GS 1 2 3 4 के पेपर्स हैं। अब हम मान के क्या चल रहे हैं कि जो एस्पिरेंट ए है, जो आपके पास IAS बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया है, तो यहां पर वो हर क्वेश्चन में प्लस 0.5 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहा है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। तो अपने कंपटीशन में मेंस में बैठने वाले बच्चों से ये जो आपके पास इंडिविजुअल 1 है, ये 0.5 मार्क्स हर क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर कर रहा है। तो क्या डिफरेंस आएगा, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सारी की सारी कैलकुलेशन मेंस के मार्क्स की आपको एकदम आंखों के सामने दिख जाएगी। हम बात करें तो आपको पता है कि पिछले 10-15 सालों से जीएस का पैटर्न सेम है अपने पास कि यहां पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं कि हाफ मार्क्स इंडिविजुअल ए को ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब 20 क्वेश्चंस इनटू हाफ वी हैव व्हाट प्लस 10 मार्क्स जो इंडिविजुअल ए को ज्यादा मिले हैं इन ईच पेपर ऑफ व्हाट जीएस। तो 10 10 10 10, तो यहां पर 40 ओवरऑल यहां पर एस्पिरेंट ए आगे है एस्पिरेंट बी से जस्ट हाफ मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन। अगर यहां पर इस एस्पिरेंट को 10 में से 4.5 मिल रहा है तो उनको हो सकता है 10 में से 5 मिले या फिर 5.5 मिल रहे हों। फर्दर हम बात करें, अगर ये डिफरेंस कहीं ना कहीं 0.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन में इतना डाइवर्जेंस लेके आते हैं तो एसए में भी कहीं ना कहीं ऑन द लेवल ऑफ व्हाट लैंग्वेज, ग्रामर, लिखने का तरीका, लैंग्वेज का फ्लो, वो कहीं ना कहीं 15-20 मार्क्स का अगेन यहां पर एक डाइवर्जेंस, एक गैप क्रिएट कर देता है दोनों एस्पिरेंट्स के बीच में। फर्दर ऑप्शन में भी हम लेके चलें 10 मार्क्स का इक्विवेलेंट, ऑफ कोर्स क्वेश्चन 20 नहीं होते हैं, कम होते हैं, मगर फिर भी 10 मार्क्स का इक्विवेलेंट लेके चलें तो यहां पर आ जाते हैं 20 मार्क्स। इन सबको टोटल करता हूं मैं तो यहां पर डाइवर्जेंस आ जाता है आपके पास 75 to 80 मार्क्स का बिटवीन अ पर्सन हु इज स्कोरिंग जस्ट 0.5 मार्क्स एंड अ पर्सन हु इज व्हाट फार बिहाइंड द अदर पर्सन इज स्कोरिंग व्हाट 0.5 मार्क्स। 75 से 80 मार्क्स का डिफरेंस है। और आप यहां देखिए कि जस्ट मैंने देखा
कि आपके पास 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आपके पास रैंक्स को कितना शेक कर देता है। हमने अभी यहां पर दोनों के स्निपेट देखे। अब आप क्या कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स की लेबलिंग चेंज कर सकते हो, और हम टॉपर की कॉपी से निकालने की कोशिश भी करेंगे कि आपको एग्जामिनर ना तो लो एस्पिरेंट ट्रीट करे, ना ही लो टू मीडियम ट्रीट करें, ना ही एवरेज टाइप का एस्पिरेंट ट्रीट करें, मगर वो आपको या तो मीडियम टू हाई, और अगर आप मीडियम टू हाई में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं टॉपर के अंदर, मॉक टेस्ट कॉपीज के अंदर आप मीडियम टू हाई स्कोरिंग कर रहे हैं, तो कैसे आप अपनी लेबलिंग चेंज करके सेम कंटेंट से और थोड़ा बहुत कंटेंट का एनरिचमेंट से आप मीडियम से हाई कैटेगरी से सीधे हाई कैटेगरी, और इवन फ्रॉम हाई कैटेगरी तो एक्सीलेंट कैटेगरी की कॉपी और आंसर राइटिंग पे आ सकते हैं। इसी को हमें समझना है आज, और यहां पर आप फाइनल लिस्ट के अंदर अपनी प्रिफर्ड सर्विस एलोकेशन पा पाए। तो अगेन हम बात करें तो टॉपर की कॉपीज को देख के अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट मैं स्क्रॉल ही कर रहा था दोनों की कॉपीज। अगर मैं मंतसा की कॉपी को स्क्रॉल करूं, ऑफ कोर्स इन्होंने भी अच्छा लिखा है, इनके भी अच्छे मार्किंग है। अगेन 780 प्लस का स्कोर मेंस के अंदर कमेंडेबल है। तो यहां पर हम किसी को भी डिमीन नहीं कर रहे हैं, जितना हमें एक बेसिक लेवल पे कॉमन सेंस के लेवल पे डिकोडिंग हो रही है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें यहां पर ओवरऑल फ्रॉम द अबव पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहां पर ऑप्शन का भी कंटेक्स्ट रहता है कि ऑप्शन में मार्क्स कितने हैं। इशित्व के मार्क्स तो ऑप्शन में अराउंड 262 के आसपास थे, वो मुझे पता है, ज्योग्राफी ऑप्शन था उनका, बट इनके मार्क्स मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट स्पेसिफिक कि हम यहां पर इनको कमेंट कर पाए, बट स्टिल कुछ हम चीजें डिकोड कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट, इंस्टिंक्टिव विजडम के कंटेक्स्ट में। और वो चीजें क्या है आपके पास, आप देख सकते हैं। जब भी मैं यहां पर इनके आंसर्स को स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पर मुझे लैंग्वेज ही लैंग्वेज दिख रही है, देयर इज नो पिक्टोग्राफिकल सेंस। मैंने कम से कम यहां पर 30-40 पेज स्क्रॉल किए प्रेजेंटेशन बनाने से पहले, मुझे एक भी जगह कोई ग्राफ नहीं दिखा। अगेन इकोनॉमी के बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जहां पर ग्राफ बन सकते हैं, जहां पर जीडीपी को दिखा सकते हैं, जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का परसेंटेज दिखा सकते हैं, जहां पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का परसेंटेज दिखा सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के उनके आंसर चल रहे हैं। आप देखिए यहां पर कोई ग्राफ नहीं है, कोई आपके पास मैप नहीं है, कोई आपके पास यहां पर पाई चार्ट नहीं है, कोई आपके पास स्पेसिफिकली हेडिंग्स नहीं बनी हुई है। देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, देयर आर नो स्पेसिफिक हेडिंग्स। फर्दर यहां पर हेडिंग्स आई है, ब्रॉड मैक्रो हेडिंग फाइन है, बट यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सब हेडिंग्स क्या है, लिमिटेड है। मगर जब मैं यहां पर इतने सारे पेजेस स्क्रॉल करने के बाद मुझे कुछ पिक्टोग्राफिकल सेंस नहीं दिखता है, तो मैं इशित्व की कॉपी पे आता हूं। और इशित्व की कॉपी के अंदर हिस्ट्री से ये कॉपी स्टार्ट हो रही है बहुत सारी, जिन्होंने यहां पर पीडब्ल्यू में दी है, और हिस्ट्री के आंसर्स के अंदर भी मेरे को एक स्पेसिफिक चीज देखने को मिलती है, एंड दैट स्पेसिफिक थिंग इज कि हिस्ट्री के भी हर आंसर के अंदर देयर इज अ पिक्टोग्राफिकल सेंस। हिस्ट्री के भी आंसर्स के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं मैप ड्रॉ किया है। ऑफ कोर्स इनका ज्योग्राफी ऑप्शन था तो वहां से एक प्रोफिशिएंसी आती है आपके पास, मगर स्टिल आप देखिए कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो हर दूसरे पेज के ऊपर देयर इज व्हाट, देयर इज अ डायग्राम व्हिच ही इज ड्राइंग। प्लस आपके पास यहां पर क्या है, सब हेडिंग्स भी प्रॉपर्ली डिफाइंड है, और यहां पर आपके सब हेडिंग के सब पॉइंटर्स भी आपके पास स्पेसिफिक लिखे हुए हैं। तो यहां पर आपको एक चीज स्पेसिफिकली देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो बहुत सारे और डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको यहां पर जैसे आपके पास जो यहां पर रेवेन्यू सिस्टम था, तो किस तरीके से आपके पास नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में किस तरीके से महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतवाड़ी सिस्टम, तो यहां पर पिक्टोग्राफिकल डिपिक्शन दिख रहा है आपको। अगेन यही वो ऐसी चीजें होती हैं जो इंट्रोडक्शन के बाद आप दिखाते हैं और आपकी मार्किंग एकदम से एनहांस हो जाती है। आप देखिए यहां पर ये तो हिस्ट्री चल रहा है। अगेन एक बेसिक कंपैरिजन जब मैं दोनों कॉपीज को देखता हूं तो मुझे दिखता है कि पिक्टोग्राफिकल सेंस और पिक्टोग्राफिकल एस्पेक्ट, बी इट इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ, मैप्स, ये यहां पर दोनों कॉपीज के अंदर में से मंतसा की कॉपी में थोड़ा सा डेफिसिट देखने को मिलता है, और इशित्व की कॉपी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं एक रेलिंग पॉइंट हो सकता है, जहां पर हम बात करें तो 0.5 से लेकर 1 मार्क्स का स्किल या फिर एनहांसमेंट इनको मार्क्स में देखने को मिला होगा। और यही नहीं, बहुत सारे आंसर हिस्ट्री के आंसर्स के अंदर अगर मैं डायग्राम्स देख रहा हूं तो फिर ज्योग्राफी में तो क्या ही कहूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी जगहों पे ये डायग्राम्स और पिक्टोग्राफिकल सेंस देखने को मिल रही है। देखो यहां पर यूज ऑफ वॉरफेयर, तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, बैटल ऑफ प्लासी का। अगेन देयर इज व्हाट, अ मैप कि कहां कहां पर वो सारे के सारे वॉर्स लड़े गए थे। फर्दर मैं बात करूं तो यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इन्होंने यहां पर क्या है कि मैप्स को यूज किया है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो यहां पर देखो आपके पास बैटल ऑफ प्लासी के कंटेक्स्ट में यहां पर क्या है कि अगेन डायग्राम बनाया है। अगेन देखो सेकंड पेज पे बैटल ऑफ बक्सर के कंटेक्स्ट में यहां पर डायग्राम बनाया है, कहां पर वो लोकेशन थी। फर्दर हम बात करें यहां पर तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ही हैज मेड व्हाट, गुड अमाउंट ऑफ व्हाट डायग्राम्स। तो ये सारा का सारा कंटेक्स्ट क्या है कि आपके मार्क्स को जरूर एनहांस करता है। एग्जामिनर को पसंद आता है कि आपके पास स्पेशल नॉलेज है उस पर्टिकुलर व्हाट टॉपिक की, उस पर्टिकुलर थीम की। स्पेशल नॉलेज इज ऑलवेज व्हाट एप्रिशिएटेड। और यहां पर आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का ये अपने पास मॉडुलर टेस्ट था वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, और बहुत सारे जैसे यहां पर आपके पास 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म्स है, तो कहां पर कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, कौन कौन से पाइनियर लोग थे, स्कॉलर्स थे जिन्होंने उन रिफॉर्म्स को यहां पर क्या है कि स्टेडफास्ट किया। तो इन सबको यहां पर इन्होंने शो कर रखा। दैट इज नॉट द केस विद व्हाट द अदर कॉपी वी हैव। तो सबसे पहले ग्राउंड रूल डिकोड करके हम निकाल सकते हैं, दैट शुड बी व्हाट
इज योर अंडरस्टैंडिंग की यहां पर हम कैसे लेबलिंग चेंज कर सकते हैं, और लेबलिंग चेंज करने के लिए आपको यहां पर समझने पड़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डिकोडिंग्स, कुछ लर्निंग्स जो मैंने इन कॉपीज को देख के यहां पर निकाली हैं। और फर्स्ट लर्निंग है आपके पास क्या, मैप्स एंड डायग्राम्स। भैया ये है लव लैंग्वेज ऑफ व्हाट, ऑफ योर मेंस। तो अगर हम बात करें तो आपके पास ये लव लैंग्वेज सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है अब, कि ज्योग्राफी आपके पास अगर ऑप्शनल है या फिर आप जीएस में सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ही डायग्राम और मैप बनाने हैं। अगर आपको 0.5 मार्क्स की फाइट को जीतना है तो यहां पर आपको मैप्स एंड डायग्राम्स की कहानी पूरे मेंस के प्रिपरेशन में दिखानी पड़ेगी। आपको एस्से को साइड में रख के इवन इन एथिक्स वेन डायग्राम्स हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के माइंड में। अगेन आप मैप्स के कंटेक्स्ट में इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, रीजनल मैप बना सकते हैं। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन गौरव गुंजन हु इज नाउ आईआरएस ऑफिसर, तो उनका यहां पर अपने पास ज्योग्राफी ऑप्शन 324 मार्क्स मिला उनको। तो उनसे जब मैंने पूछा कि यार इतना हाई स्कोरिंग कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि यार जब भी मैं क्वेश्चन देखता था तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे माइंड में टेक्स्ट नहीं आता था। आई यूज टू गेट व्हाट, आई यूज टू थिंक कि व्हाट पॉसिबल डायग्राम्स और मैप्स में बना सकता हूं इस पे। तो जब आपका माइंड क्वेश्चन को देख के ये सोच रहा है कि डायग्राम्स और मैप्स क्या बन सकते हैं और उसके बाद बचा खुचा जो बचा उसका टेक्स्ट बना सकते हैं, तो आपका सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाता है और आप वहां पर पिक्टोग्राफिकल सेंस दिखा पाते हैं। बिकॉज आप ये समझिए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को ऐसे देख रहा है, ऐसे चेक कर रहा है, वर्टिकल रीडिंग करता है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल 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 रीडिंग नहीं करता है। और जब वर्टिकल रीडिंग कोई भी एग्जामिनर करता है तो वर्टिकल रीडिंग आप भी कोई नई किताब को जब आप बुक खरीदने जाते हैं किसी स्टोर पे, बुक स्टोर पे, तो आप भी जब किताब को ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपको वहां टेक्स्ट नहीं दिख रहा होता है, आपको वहां पिक्टोग्राफिकल मैप्स एंड डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको अपना स्कोर एनहांस करना है तो मैप्स एंड डायग्राम शुड बी देयर। और मैप्स एंड डायग्राम्स को आप ट्राई करिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने का, उनमें इंफॉर्मेशन को फिल करने का, प्लस उनको कस्टमाइज करें एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये आपका यहां पर कंटेक्स्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैप्स एंड डायग्राम्स को सोचे माइंड में, फिर आप टेक्स्ट को सेकंड लेवल पे सोच सकते हैं और आप उसको उस तरीके से मैशअप कर सकते हैं विद योर मैप्स, डायग्राम्स एंड इवन ग्राफ्स। फर्दर हम बात करेंगे पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए मैप्स एंड डायग्राम्स की। तो अगर आपको लग रहा है कि वो मैप या डायग्राम या ग्राफ आप जो बना रहे हैं वो पूरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, तो जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन आप ट्राई करिए वहां पर वो डायग्राम या ग्राफ दिखाने का। तो ये एक इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप मान के चलिए कि हर चीज स्पेशली इंडियन सेटिंग्स में, स्पेशली डेवलपिंग करेक्टर ऑफ जो कंट्रीज हैं आपके पास, वहां तो हर चीज परसेप्शन पे ही चल रही है, परसेप्शन पे ही चीज बिक जाती है और परसेप्शन पे ही क्या है कि दुनिया आपके पास पागल हो जाती है। और यहां पर जो आपका एग्जामिनर है वो भी एक साइकोलॉजिकल बीइंग है, वो भी परसेप्शन से पूरी तरीके से कितना भी रैशनल हो 100% बाहर नहीं आ सकता। इसलिए परसेप्शन मैनेजमेंट करने के लिए आपको इंट्रो के बाद डायग्राम अगर वो पूरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है तो बनाना चाहिए, जैसा कि हमने इशित्व की कॉपी को देख के समझा है। फर्दर हम बात करें आपके पास तो बहुत सारे डायग्राम्स के इलस्ट्रेशन मैंने दिखा रखे हैं, किस तरीके से आप इनको और यहां पर बढ़िया से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कस्टमाइज बना सकते हैं। फर्दर हम बात करें यहां पर तो किस तरीके से आप और अच्छे यहां पर फ्लो डायग्राम्स प्लस यहां पर लेबल डायग्राम्स बना सकते हैं जो कि एग्जामिनर के अंदर फुलफिलमेंट की फीलिंग दें। सेकंड हम बात करें तो एक और यहां पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है, इट इज ऑफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज एंड डेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो दिन गए प्री कोविड टाइम्स के, अगर आप टॉपर की कॉपीज देखोगे तो वहां की कॉपीज को आपको आज देख के लगेगा कि ये कॉपीज अच्छी नहीं है। तो प्री कोविड टाइम्स के अंदर टॉपर्स की कॉपीज का लेवल 1 था। कोविड के बाद हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2020, 21, 22, 23, 24, 25 आप हर साल कॉपीज को उठा के देखो और आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखेगी कि वो बहुत अच्छे एग्जांपल्स, केस स्टडी एंड डेटा यूज कर रहे हैं। अगर ये यूज नहीं कर रहे हैं देन वी यू नॉट थिंक ऑफ व्हाट हैविंग गुड मार्क्स इन मेंस। अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कहां पर, कैसे और कब लगाना है। तो कंटेक्स्ट क्या है, आप ट्राई कर सकते हैं आपके पास कि आपके पास एटलीस्ट हर जो डायमेंशन आप दे रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल हो, कुछ डेटा हो। बिकॉज जो आप लिख रहे हैं अगर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल, केस स्टडी या डेटा नहीं है तो वो सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। और बेमानी चीजों पे क्या है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जामिनर को आपको हायर मार्क्स देने का। अगर आपको मैं यहां पर कोई डेटा दूं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और यहां पर इतने 1000 लोग मर गए, तो आप अगर वो गलत भी है तो मेरी बात मान लोगे। डेटा में वो पावर होती है कि अगर मैं आपके पास यहां पर 5 डेटा देता हूं तो आपको लगेगा कि यार डेटा बोल रहा है, क्या पता सही बोल रहा होगा, और आप मान लेंगे। इतनी पावरफुल होता है डेटा। तो टेक्स्ट और डेटा के कंटेक्स्ट में हमेशा डेटा की वैलिडेशन और एम्पेरिकलनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए आप अपने आंसर्स में वो लेके आए। और अगर आपको चाहिए कि केस स्टडीज की जो आप कहानी बोलते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे डालें, तो 10 मार्कर में ट्राई करें एक आधी केस स्टडी डालने की, छोटी केस स्टडी। और केस स्टडी क्या है, इट इज नथिंग मोर देन व्हाट एन एक्सटेंडेड एग्जांपल। एक एग्जांपल को अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो केस स्टडी बन जाता है। ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में किसी और दिन बात करेंगे। 15 मार्कर में आप 1 या 2 केस स्टडी डाल सकते हैं जीएस में। और अगर आप ऑप्शनल कंटेक्स्ट की बात करें तो ऑप्शनल 20 मार्कर जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्कर जो जीएस में नहीं आते हैं, वहां पर आप 2 से 3 केस स्टडीज भी डाल सकते हैं।
फर्दर ये आपके पास एस्पेक्ट्स है, केस स्टडी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो कर सकती है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेक्चुअलाइजिंग आवर आंसर विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। फर्दर हम बात करें तो पेज फॉर्मेटिंग की बात आती है। अब आपको कॉपी देख के ऐसा समझ में आ रहा होगा कि एक की कॉपी हम देखते हैं यहां पर जिनका हमारे पास सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर अपने पास नीचे की रैंक्स आई हैं और मेंस की स्कोरिंग हाई नहीं है, तो एक कॉपी में ऐसे देखने को मिलता है कि आपके पास यहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कहीं पे लगा तो ए बी पॉइंट दे दिया, 1 2 पॉइंट दे दिया। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये जो आपका एग्जामिनर है ये वैसे ही इतना मोटिवेटेड नहीं है, इसको इतने पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे हैं, वैसे ही अपनी एक एज में है, तो यहां इसको एफर्ट मारने पड़ रहे हैं, इसको यहां पर डूबना पड़ रहा है, अपनी दृष्टि को अंदर तक लेके जाना पड़ रहा है, यहां पर अपने पास क्या है, सागर में से मोती ढूंढने के लिए। ये सागर बना दिया आपने उसके लिए, इतना मोटिवेशन ना इतना एफर्ट उसके पास है, और यहां पर वो आपको जर्नल मार्क्स देके, एवरेज मार्क्स देके आगे निकल जाएगा। बट कंसिडर अनदर व्हाट, अनदर कॉपी। ये पेज की फॉर्मेटिंग है, पेज का आउटले है ये अपने पास। यहां पर आप देखिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने हेडिंग्स को यहां पर क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। इंट्रो के जस्ट बाद आपने मैप, डायग्राम या फ्लोचार्ट कुछ दिखा रखा है। देन फर्दर आपने यहां पर मेन हेडिंग की, मेन जो कीवर्ड है उसकी हेडिंग दे रखी है, फिर सब हेडिंग्स दे रखा है, फिर एग्जांपल दे रखा है, केस स्टडी दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपके पास उठ के अपने आप अट्रैक्ट होती है इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर, ये उठ के अपने आप जा रही है इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर, और यहां पर एग्जामिनर ऐसे वर्टिकल रीडिंग करते हुए भी आपको अच्छे मार्क्स और आपके स्कोर को एनहांस कर सकता है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके ऊपर भी तो एक हेड एग्जामिनर बैठा है, वो भी चेक कर सकता है, अच्छा तुमने इस लॉट में से इस कॉपी को सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिए, हो सकता है उसी को वो आके एक बार क्रॉस चेक करवा ले। तो उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है आपको कि यार नहीं, वॉट एवर आई एम डूइंग इज द बेस्ट, बिकॉज जिस साइकोलॉजी में आप उसको फंसाएंगे उसका भी जो हेड एग्जामिनर है वो भी उस साइकोलॉजी में फंसेगा, एंड उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको मार्क्स देने में। फर्दर हम बात करें आपके पास, तो ये थर्ड आपके पास एस्पेक्ट देखने को मिलता है इन दोनों ही कॉपीज को कंपेयर करने में। फोर्थ हम बात करें तो आपके पास एक और बेसिक चीज है कि क्वेश्चन टैग्स क्या हैं, डायरेक्टिव कीवर्ड्स क्या हैं, टेल कीवर्ड्स क्या है आपके पास, जो कि बहुत सारे होते हैं। इसको मैं कैटेगरी 1 2 3 4 5 में पढ़ाता हूं, इसका डिस्कशन हम किसी और दिन करेंगे स्पेसिफिकली इन दिस सीरीज ऑफ व्हाट आंसर राइटिंग। बट यहां पर हम बात करें तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्वेश्चन टैग आइडेंटिफाई है, लिस्ट डाउन है, नरेट है, एन्यूमरेट है, एक्सप्लेन है, एलेबोरेट है, इलस्ट्रेट है। अब इलस्ट्रेट वर्ड आया है भैया, इलस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है विदाउट गिविंग व्हाट, विदाउट गिविंग एग्जांपल्स, विदाउट गिविंग डायग्राम्स, विदाउट दैट इलस्ट्रेशन इज व्हाट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप इलस्ट्रेशंस करते हैं, आप केमिस्ट्री के अंदर फाइल बनाते थे अपने कॉलेज के अंदर, तो इलस्ट्रेशन के अंदर आप 3 3 4 4 पेज के इलस्ट्रेशन देते थे जिसमें डेटा लिखते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखते थे। सो विदाउट इलस्ट्रेशन आपके पास यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या खराब हो जाएगा। फर्दर हम बात करें, एग्जामिन लिखा है, क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, क्रिटिकली इवैल्यूएट लिखा है, आपको इसका सेंस होना चाहिए। हम जरूर इसकी एक क्लास लेके आएंगे अलग, डिफरेंट से एक मास्टर क्लास ऑन द केस ऑफ व्हाट क्वेश्चन कीवर्ड्स, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन टैग्स जो हैं, डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं, उनको कैटेगरी 1 2 3 4 5 में क्रिएट करता हूं, और यहां पर फिर उनको मैं एक साथ बताता हूं कि किसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड मैनर में। अगेन आप सबको इसका एक टॉपिक का डिस्कशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। फर्दर हम बात करें आपके पास तो फिफ्थ पॉइंट आता है पॉइंटर वर्सेस पैराग्राफ्स। तो अगेन कॉपीज में जो डिफरेंस देखने को मिलता है आपके पास कि जहां पर आपने पॉइंटर्स ज्यादा लिखे हैं हमेशा एप्रिसिएशन ज्यादा है उसका। पैराग्राफ राइटिंग आपके टाइम में, आज के टाइम में डिस्कार्ड हो चुकी है। एस्से के अंदर आप पैराग्राफ्स लिखेंगे, थोड़ा बहुत एथिक्स में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट वाइज फॉर्मेट इज बेस्ट। और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में भी अपने पास सबसे बेस्ट क्या है, आप 1 2 3 लिखो ना यार। 1 2 3 के अंदर आप 5 देख के समझ जाओगे, 5 पॉइंट लिखें, ई देख के भी, 5 देख के भी, और ये अपने पास सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देख के भी वो सेंस नहीं बन पाता है। 5 मींस 5, फटाफट काउंटिंग हो जाती है, उसको लग रहा है अरे यार 10 मार्क्स में 6 पॉइंट लिख दिए, 7 पॉइंट लिख दिए, फटाफट मार्किंग हो रही है। उसका काम आसान करना है और आगे बढ़ना है जीवन में, और लेबलिंग चेंज करनी है उसके माइंड में, उसको लगना चाहिए अरे वाह अरे तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दैट इज द कंटेक्स्ट। फिर हम बात करें कि हेडिंग कैसे बनाए पॉइंटर्स की, तो हेडिंग भी होनी चाहिए। जैसा हमने देखा वहां पर इशित्व की कॉपी में उसने मिलिट्री हेडिंग, पॉलिटिकल हेडिंग, सोशल कल्चरल पैट हेडिंग, ये सारी हेडिंग्स बना रखी है, सब हेडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आंसर। तो यहां पर आप हेडिंग्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहला थॉट आपके उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हेडिंग निकालो। अगर मान लो क्वेश्चन बोल रहा है माइग्रेशन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना व्हिच इज अंडरलाइंग व्हाट, हैविंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक व्हाट फैक्टर्स, तो आप इन्हीं के ही क्या है कि यहां पर हेडिंग्स बनाने की कोशिश करो। तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हेडिंग निकालूं। अगर क्लास नोट में टॉपिक करवाया टीचर ने तो टीचर के क्लास नोट का कंटेक्स्ट आप ले सकते हैं हेडिंग बनाने में, सिलेबस को यूज कर सकते हैं हेडिंग बनाने में, देन बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स की कीवर्ड लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास क्रिएटिविटी आती है। फालतू में क्रिएटिविटी, अपने पास क्रिएटिविटी को ओवर दिखाने के चक्कर में आप पूरा बाउंड ऑफ क्वेश्चन से दूर ना चले जाएं।
है, इट इज अराउंड बीटिंग अराउंड द बुश, कि कुछ भी टेक्निकल जार्गन कर रहे हैं अपन यूज, बहुत हैवी कर दिए हैं, बिकॉज मार्केट में तो अपने पास आंसर राइटिंग के फोर्सेस और प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंड देयरफॉर दे डू व्हाट, आपको और ओवरलोड कर देते हैं टेक्निकल जार्गन से। अब आपको पता ही नहीं कि वो कौन से मीटर में कैसे फिट बैठेगा, आप उसको लगाए जा रहे हैं, उसका मीनिंग अलग आया जा रहा है दिमाग में ऑफ द एग्जामिनर। और एक और चीज, एआई और चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको पढ़ाने वाले टीचर्स भी यूज कर रहे हो, मगर वो 55-50 साल का जो व्यक्ति है, वो हो सकता है कि एआई चैट जीपीटी ना यूज कर रहा हूं। तो अपने कंटेंट को इतना आर्टिफिशियल, इतना मॉडिफाई, इतना एडवांस ना बना दे कि वो वहां पर उसके माइंडसेट ऑफ व्हाट, लाइब्रेरी ऑफ कीवर्ड जो उसके माइंड में है, उससे बाहर निकल जाए आपका कंटेंट। फर्दर हम बात करें आपके पास, तो कंटेक्स्ट में देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये तो सब ऊपर की बातें नहीं जो आपको शायद 0.5 मार्क्स ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प कर दें, मगर अगर आपके पास केक ही नहीं है तो वो 4 मार्क्स, वो 5 मार्क्स जिसके ऊपर आप 0.5 मार्क्स एनहांस करेंगे, वो 4-5 लाना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आंसर्स को देखने को मिलता है कि ये केक तो दोनों की कॉपी में था, इशित्व की भी और मंतसा की भी, एंड द केक इज कि आपका जो रियल कंटेंट है, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। तो हम बात करें यहां पर, तो केक को फॉरगेट नहीं करना है, तो आपको यहां पर क्या रेगुलर रिविजन करने पड़ेंगे। एटलीस्ट शॉर्ट नोट बनाने से पहले एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 रिविजन होने चाहिए। कंसोलिडेशन करने से पहले आपके पास 4 to 5 रिविजन आर मैंडेटरी। फर्दर हम बात करें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके पास माइंड में, मसल मेमोरी में होने चाहिए कि यार ये आया तो ये डाल दिया, ये आया तो ये डाल दिया, ये आया तो ये डाल दिया। फर्दर हम बात करें तो इंटरलिंकेजेस होने चाहिए। ऑप्शन में कैसे पेपर 1 पेपर 2 को इंटरलिंक कर सकते हैं, कैसे जीएस में सारे ही पेपर्स को इंटरलिंक करते हुए कुछ हिस्टोरिकल डायमेंशन, कुछ पॉलिटिकल डायमेंशन, कुछ सोसाइटी का डायमेंशन, कुछ ज्योग्राफिकल, कुछ एथिकल, कुछ लीगल, कुछ एनवायरमेंटल, इन सबको निकालने का हमारे पास कंटेक्स्ट होना चाहिए। फर्दर हम बात करें आपके पास एग्जाम्पलिफिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एग्जांपल, डायग्राम्स एंड व्हाट, डेटा, फैक्ट, फिगर, केस स्टडीज शुड बी देयर। ये नहीं है तो आज के टाइम में आपके शब्द डायमेंशंस के फॉर्म में लिखे हुए बेमानी है, एंड आपको वहां पर स्कोरिंग हाई नहीं मिल पाएगी। फर्दर हम बात करें, अगर आपके पास यहां पर ऑप्शनल का कंटेक्स्ट है तो यहां पर आप कुछ अच्छे स्कॉलर्स, ज्योग्राफर्स, थिंकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी कोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारा का सारा कंटेक्स्ट रहता है। फर्दर हम बात करें तो मेन गोल हेयर इज व्हाट, मेन गोल हेयर इज कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर फिर भी आपकी आंसर राइटिंग के अंदर मेंस के इवैल्यूएशन के अंदर जो आप बहुत सारी जगहों पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मार्क्स एक लेवल के, एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। प्लीज द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर, इसको एक बार अप्लाई करके देखो, एक बार ट्राई करो अपनी लेबलिंग को चेंज करना, और वो लेबलिंग आपकी कॉपी की जैसे ही चेंज होगी, हो सकता है कि आप सेम कंटेंट पे भी अब हर क्वेश्चन पे 1 से 1.5 मार्क्स ज्यादा अचीव कर रहे हो, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपने मेंस के कोर कंटेंट को, केक को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओ। और इसीलिए ये एक मास्टर क्लास के कंटेक्स्ट में हमने सेशन रखा है। प्लीज ये जो सारी टेक्निक्स और टूल्स की बात करी गई हैं, इनको अप्लाई करिए अपने आंसर्स के अंदर। ये सारी डिकोडिंग थ्योरी फ्रॉम अ टॉपर्स कॉपी। आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और टॉपर्स को डिकोड करें, या आपके पास कुछ सजेशंस हैं कि हमें इनकी कॉपीज को डिकोड करके समझना चाहिए, बी इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एसए, एथिक्स या फिर कोई भी जीएस पेपर, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। Further, let us know what else we can help in the domain of what answer writing for UPSC exam of 2027 and 2028. Till then, take care and have a good day.